नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को 2 दिन बाद 25 साल पूरे हो जाएंगे। इन दिनों राज्य अपनी स्थापना की सिल्वर जुबली मना रहा है और 1 नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश के तमाम हिस्सों में उत्तराखंड के निर्माण का जश्न मन रहा है। क्या 25 साल में पाया, इसकी सरकारी स्तर पर और विभिन्न अन्य माध्यमों से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। लेकिन आज हम जानकारियों से इतर, उपलब्धियों से इतर एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति को सामने ला रहे हैं जो इस 25 साल में, यानी कि उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद भी अधूरी है, और वो है आम लोगों की सेहत, यानी कि जन स्वास्थ्य। वैसे भी 2 अक्टूबर से सेहत का मुद्दा उत्तराखंड में सुर्खियों में रहा और उसकी वजह बनी अल्मोड़ा जिले का चौखुटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो चौखुटिया के सीएससी को लेकर, सीएससी की व्यवस्थाओं की कमी को लेकर वहां के लोग आंदोलित हैं। और आज जब हम 6 नवंबर को इस वीडियो को बना रहे हैं, उस दिन तक चौखुटिया का आंदोलन जारी है। करीब 36 दिन उस आंदोलन के हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने देहरादून तक, चौखुटिया से देहरादून तक पदयात्रा भी की और तमाम तरह से सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों से अपनी जो स्वास्थ्य की चिंता है, क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो खामियां हैं, स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, उन तमाम मुद्दों को उठाया। ये भी बताया कि सेहत के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स की जो कमी है, उनका असर किस तरह से लोगों को अपनी जान गंवाकर करना पड़ रहा है। बहरहाल बात चौखुटिया से आगे मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला, और चंपावत की जब हम बात करते हैं, चंपावत का ये जिला अस्पताल है। इस जिले का, इस मॉडल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। 6 नवंबर यानी कि पहला हफ्ता है राज्य स्थापना वाले महीने का, नवंबर का पहला हफ्ता। आज चंपावत जिला अस्पताल में हड्डी से संबंधित इलाज अस्थि रोग विशेषज्ञ नहीं कर रहे हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ का जो केबिन है उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर अवकाश में नहीं है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो अपनी जिम्मेदारी को मुस्तैदी से कर रहे हैं, मगर वो आज चंपावत जिला अस्पताल के स्थान लोहाघाट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर धनंजय पाठक जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके आने से, उनके यहाँ होने से जो हड्डी से संबंधित इलाज है वो बेहतर लोगों को मिला। मगर इस जिले में वे अकेले ऑर्थोपेडिक सर्जन है। एकमात्र ऑर्थोपेडिक सर्जन होने से जिले के जो 2 बड़े दूसरे अस्पताल है, टनकपुर जो 75 किलोमीटर दूर चंपावत से है, वहां के एसडीएस का मामला हो, या लोहाघाट जो 13 किलोमीटर दूर है, दोनों स्थानों में ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। प्रशासन ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए लोहाघाट में 30 नवंबर से 2 डॉक्टर्स चंपावत से भेजने की व्यवस्था, उसकी एक नई कोशिश थी, नेक समझ थी कि लोहाघाट में जो दुश्वारियां हैं वो कुछ कम होंगी। बुधवार और शुक्रवार यानी कि हर हफ्ते के ये 2 दिन जनरल सर्जन चंपावत जिला अस्पताल से जाएंगे। डॉक्टर हिमांशु पांडे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोहाघाट में अटैच किया गया 2 दिनों के लिए। उसी तरह से बृहस्पतिवार, जो आज बृहस्पतिवार का दिन है, 6 नवंबर का दिन है, बृहस्पतिवार और शनिवार जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर धनंजय पाठक, वे लोहाघाट में मरीजों का इलाज करेंगे। दोनों डॉक्टर्स अपनी इन सेवाओं को, चाहे चंपावत हो चाहे लोहाघाट, मुस्तैदी से, जिम्मेदारी से और संजीदगी से अंजाम दे रहे हैं। मगर यहीं से सवालों की कड़ी शुरू होती है। चंपावत जिले में डॉक्टर्स की जो कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो कमी है, उससे पहले ये बताना जरूरी है कि चंपावत जिले के 2 ट्रॉमा केंद्र, एक लोहाघाट में है, दूसरा टनकपुर में है। दोनों बीते 7 सालों से काम नहीं कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दोनों ट्रॉमा सेंटरों का निर्माण हुआ। दावे निर्माण के समय जो किए गए थे कि आकस्मिक सेवाएं बेहतर होंगी,
रोड एक्सीडेंट से लेकर तमाम तरह के अन्य इमरजेंसी केसेस में ये ट्रामा सेंटर्स लोगों के लिए मुफीद होंगे, लोगों की तकलीफ को दूर करेंगे, उनकी जान बचाएंगे। लेकिन टनकपुर के ट्रामा सेंटर में इस वक्त पुस्तकालय चल रहा है, वहां आपात सेवा 108 एम्बुलेंस की स्टाफ भी वहां रहता है। इसी तरह से जो लोहाघाट का ट्रामा सेंटर है उसका भी उपयोग ट्रामा सेंटर के लिए जो इलाज है उसको छोड़ के बाकी कामों के लिए हो रहा है। ये नौबत इसलिए है कि ट्रामा सेंटर के लिए ना जो विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए वो है, ना इक्विपमेंट्स भी ज्यादातर नहीं है। आईसीयू जो कोरोना के बाद जो कोरोना काल 2020-2021 का था, चंपावत जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जैसा पहले भी बताया जा चुका है, एकमात्र आईसीयू सेंटर अगर चल रहा है इस जिले में तो 6 बेड का जो आईसीयू सेंटर है चंपावत का वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। टनकपुर और लोहाघाट में भी आईसीयू सेंटर है लेकिन वे फंक्शनल नहीं है। अनेक बार कोशिशें हुई लेकिन जमीन पर उन कोशिशों का नतीजा नहीं दिखा। सबसे बड़ी समस्या जो पर्वतीय क्षेत्रों की है स्टाफ की कमी, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी और खास तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी है। चंपावत जिले में एक भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है और ऐसा होना इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि ये पद अब स्वीकृत नहीं है। इस पद का सृजन इस जिले में नहीं है। ऐसे में जो हृदय रोग खासतौर पर ठंड जो जाड़े के वक्त बुजुर्गों से लेकर तमाम आयु वर्ग के लोगों को दिल से संबंधित दुश्वारियां होती हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। खासतौर पर कोरोना के बाद ये स्थितियां और खराब हुई है और स्थितियां और भयावह हुई है। उसके समय जब ये हृदय रोग से संबंधित दुश्वारियां होती है लोगों को इलाज के लिए या तो निजी अस्पताल जाना होता है या बाहर के जिलों में दौड़ लगानी होती है। यानी कि वक्त, पैसा और जिंदगी तीनों पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी और जो स्थितियां हैं वो भी इस जिले में बेहतर नहीं है। जैसा कि कहा गया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ चंपावत जिले में एकमात्र इस जिला अस्पताल में है। वैसे यूरोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है। ऐसे अनेक जो विशेषज्ञ होने चाहिए वो नहीं है। डॉक्टर्स की कमी, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो कमी की वजह से जो दुश्वारियां हैं, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो लोगों की तकलीफ को बढ़ा रही है। जहां हम गर्भवती महिलाओं के उपचार की बात करें तो वो सुविधाएं टनकपुर में अमूमन नहीं मिल पाती हैं, जो सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र का अस्पताल है। लोगों को ये जो दुश्वारियां हैं इनका वो निदान चाहते हैं अपने राज्य में। चूंकि इस राज्य की जब स्थापना हुई थी, इस राज्य का आंदोलन जो हुआ था, इस राज्य की जो मांग हुई थी वो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मसलों को लेकर हुई थी। लेकिन स्वास्थ्य की जो तस्वीर चंपावत जिले की है वो कम से कम इलाज के मामले में, इलाज के मायने में उस तरीके की नहीं है जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। निर्माण को लेकर तमाम तरह के निर्माण इस वक्त चल रहे हैं। जिला अस्पताल में ही 11 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की पार्किंग बनाई जा रही है। एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बना है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, वो 20 करोड़ रुपए से अधिक का बना है। बच्चों का एक वार्ड बना है जो शिशुओं का, लेकिन अभी शिशुओं का वार्ड भी फंक्शनल नहीं है। तो दुश्वारियां लोगों को अपना राज्य होने पर, छोटा राज्य होने पर, छोटी प्रशासनिक इकाई होने पर, छोटी स्वास्थ्य की इकाई होने पर अधिक बेहतर इलाज मिलेगा, ये जो उम्मीद थी वो उम्मीद फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। कोशिशें तमाम तरह के प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभागों से की जा रही है, मगर जो स्थितियां जमीन पर हैं, ज्यादातर लोगों का भी ये आरोप है कि बहुत सारे अस्पताल, ज्यादातर अस्पताल रेफरल सेंटर के रूप में काम आते हैं। रेफरल सेंटर केवल वो एक फर्स्ट एड के बाद आगे जाते हैं। जिला अस्पताल जरूर कुछ मायनों में अपवाद है। यहाँ इलाज की इस जिले की सबसे बेहतर व्यवस्था अगर कही है वो इसी जिला अस्पताल में है। इन सब के बावजूद लोग, राज्य आंदोलनकारियों से लेकर आम नागरिकों तक की एक उम्मीद है, एक मांग है कि 25 साल में जो नहीं हासिल हुआ है अब हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। लोगों को बेहतर सेहत मिले। बेहतर सेहत के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना होगा, और वो कैसे होगा इसके लिए सरकार को, प्रतिनिधियों को संजीदगी से सोचना होगा। चंपावत आदर्श जिला है। आदर्श जिले की जो सेहत की व्यवस्था है वो भी एक रोल मॉडल होनी चाहिए। एक ऐसी सेहत की व्यवस्था होनी चाहिए जो एग्जाम्पल सेट कर सके, एक उदाहरण बन सके, न कि ये बात
जो आरोप बार बार लगते हैं कि यहाँ के ज्यादातर अस्पताल रेफरल सेंटर हैं, क्या मुख्यमंत्री का ये जिला, क्या चंपावत जो मॉडल जिला है, ये उस कसौटी में खरा उतर सकेगा या उस कसौटी की ओर, उस आदर्श स्थिति की ओर बढ़ने के लिए कोई रोड मैप इस जिले में है कि अस्पतालों को यानी कि पब्लिक के जो हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया जा सकेगा।